रहा और कहाँ गुरुदेव यहाँ के, है ना। आज हम गुरुदेव भगवान के और अपने कैसे हम गुरुदेव के चरणों में आए, ये छोटी सी कथा आपको बताए देते हैं, क्योंकि संतों की कथा ही होती है और हम जैसे आदमियों की कुछ नहीं होती है ना। मेरे प्यारे दीपक भैया एक जगह मुझे मिले, नाल बजाने की सेवा करने के लिए दीपक भैया गए। तो मेरे प्यारे हमें मतलब नहीं था इनसे और इन्हें मतलब नहीं था मुझसे। ये अपनी अकड़ में और हम वृंदावन वाली अकड़ में, किसी से कम नहीं, वृंदावन में रहने वाले। सो महाराज एक दिन की बात, शाम को लेटे हुए मैं अपनी तरफ था और दीपक भैया गुरुदेव भगवान का एक प्रसंग है, मुझे बड़ा प्रिय लगा वो प्रसंग। गुरुदेव भगवान की कथा मोबाइल पे सुन रहे और मैं सुन रहा उस कथा को। नींद में था, 12-1 बज रहा होगा। तो मैंने सुना, सुनने के बाद में मैंने कहा है ढोलक वाले, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी बताओ। यहाँ ये किसका है, ये किसे सुन रहे हो आप? तो इन्होंने कहा मेरे पापा जी हैं। तो हमने कहा जरा मुझे दिखाओ ये मोबाइल। इन्होंने दे दिया। एक कमरे में रहने के बाद भी 4 दिन तक न ये हमसे बोले और ना मैं। इनका काम अलग, हमारा काम अलग। हम प्रातः काल उठ करके अपना पूजन कराएं और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में लगे रहें, ये अपनी नाल बजाएं, बस इतना। हमने कथा सुनी और उस समय गुरुदेव भगवान ऐसी कृपा कि गुरुदेव भगवान रुक्मिणी मंगल की कथा कह रहे थे मंच पर। और प्रसंग बड़ा सुंदर था कि कैसे रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी के विरोध में चला गया। इनके पूर्व जन्म की कथा शायद 50 वर्ष में 2-4 बार तो आप लोगों को सुनाई होगी, गुरुजी ने सुनाई है ना, सबको पता भी होगी। तो महाराज गुरुजी का ये प्रसंग हमने सुना तो प्रसंग हृदय को एकदम झकझोरता हुआ चला गया। ऐसा लगा कि वास्तविक कोई नई चीज मुझे मिल रही हो। हमने दीपक भैया से कहा, मैंने कहा भैया वैसे तो कोई पता नहीं है कि बिहारी जी कब करुणा करें कि हमारा और आपका मेल हो सके, लेकिन अगर पहले तुम सच बताओ जो तुम्हारे पिताजी हैं या नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि नहीं भैया महाराज जी सच कह रहा हूं, मेरे पिताजी हैं। तो हमने कहा फिर तो जी तुम्हारा बड़ो भारी दुर्भाग्य है। ये मेरे अंतर मन की बात है कि ये तो वही हो गया पानी में मीन, जिस समुद्र से न जाने कितने जल भर के ले गए और तुम फिर भी प्यासे रह गए। मैंने कहा नहीं तुम्हारे पिताजी नहीं हो सकते। तो एक ऑर्गन वाला था, उसने सुबह मुझे बताया, बोले महाराज जी नहीं इनके पिताजी हैं। अब मुझे बड़ा ऐसा अंदर से लगे, मैंने कहा इतनी सुंदर कथा कहने वालों के और ऐसो मतलब कहां बैठने वाला और कहां पर पहुंच रहा है। फिर भी मैंने निवेदन किया, मैंने कहा भैया एक बार तो सिर्फ मुझे कथा सुना देना। अब कृपा देखिए मैं तो चला गया, न कोई फोन, सिर्फ नंबर एक दूसरे पे हो गया, कोई कॉल नहीं, कोई मिस कॉल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ऐसी करुणा हुई गुरुदेव की। 19 फरवरी 2019 में भैया से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद मैं तो वृंदावन चला गया, लेकिन जो कथा हम सुन के गए, हमने अपने प्रोग्राम भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं हम वृंदावन में जिन संतों से मिले, एक कसक लगी रहे, वो बाड़ी नहीं निकली कि झकझोर दिया हृदय को कि अब करना क्या है, जाना है कथा सुनने। फिर कृपा हुई गुरुदेव की। मई का समय था, मई या जून का। हमारे अंकल जी ने कथा कराई उधर ब्रह्मदेव की तरफ, पीछे काम है बंबा के किनारे। तो महाराज आचार्य जी जो गांव के हैं, वो आचार्य जी वहां कथा करते होंगे। उनके परिवार में कोई छूतक लगा जिसके कारण वो मंच पे नहीं जा सके। तो गुरुजी ने किसी को बुलाया होगा, दीपक भैया ने, उन्होंने कथा करी होगी, वो चले गए होंगे। कोई थाना कथा करने के लिए, तो गुरुजी ने कहा होगा दीपक कोई हो तो बुला लो। दीपक भैया बोले और तो कोई नहीं है, देखो एक हम बुला लेते हैं। दीपक भैया ने फोन किया और उसी दिन हम इटावा से आ रहे थे, किसनी खड़े हुए थे। संयोग देखिए, दीपक भैया ने फोन किया, बोले भैया कहाँ हो आप?
मैंने कहा किसनी चौराहे पे हूँ भैया? बोले तुम घर चले आओ। हमने कहा क्यों भैया? बोले यदि आपको कथा सुननी है मेरे पापा की। हमने हाँ बिल्कुल सुननी है। तो बोले आप घर आइए, आपको कथा कहने को मिलेगी। अब मेरा प्राण ऐसे कपे जैसे महाराज चोर पुलिस को देखे कपे। हमने मन में सोचा कि इतने बड़े विद्वान के सामने हम बोलेंगे क्या। मैंने कहा भैया मेरे से कथा कही नहीं जाएगी, मैं हाँ इतना जरूर है मैं सुनूंगा। तो बोले नहीं कथा कहनी पड़ेगी। हमने बाना मार दिया तुरंत। हमने कहा भैया देख मैं धोती कुर्ता तो कुछ लेके नहीं आयो, मैं तो कुर्ता पजामी में बैठो। बोले नहीं तुम तो चले आओ। मैंने कहा कोई ग्रंथ भी नहीं लेके आयो। बोले तुम्हें ग्रंथ भी मिलेंगे। हमने कहा कपड़े? बोले मेरे यहाँ बहुत ज्यादा है, तुम तो आओ। नहीं, मैंने कहा कैसे भी नहीं बच सकते, चलना तो पड़ेगा। हमने कथा नहीं कहेंगे। बोले नहीं थोड़ी देर 10-5 मिनट। तो हमने कहा 10-5 मिनट तो बोले ही लेंगे, इतने तो रट्टू तोता है ही पहले से ही, इतना नहीं बोल पाएंगे, इतना बोल लेंगे। आए उस समय हमारी माता जी थी और माता जी का जैसा नाम था भैया। आज घर में सब लोग हैं और सब लोगों को आप लोग उनके साथ जिए जाते होंगे। मुझे कष्ट जितना हो रहा है क्योंकि मैं 2-4 बार मिला हूँ। उन्हें इससे नहीं मतलब था कि ये कैसे आया है, कहाँ से आया है, लेकिन मैं अपने हृदय की बात कहता हूँ कि जितनी मैं पहली बार आया भूखा था सुबह का, तो माँ तो उसे ही कहेंगे जो हृदय को देख करके महाराज समझ जाए कि छोरा भूखा या नहीं है। गुरुदेव करुणामय है, अच्छी बात है, लेकिन माता जी का हृदय इतना कोमल था। हम गुरुजी से मिले और गुरुजी महाराज बीड़ी पी के निकलते आए। मेरी जो श्रद्धा थी वो मर गई। मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूँ। मुझे लगा, मैंने कहा इतना बड़ा कथा व्यास और बीड़ी, और शायद गुरुदेव ने इसीलिए पी हो। गुरुजी ने कहा जाओ मंच पर। अब भूख इतनी तेज लगी थी कि मैं डर की वजह से कह भी नहीं सका कि मैं रोटी खाऊंगा। मैंने कहा दीपक भैया से कहा चलो, लेकिन माँ हो तो ऐसी वास्तविक भैया कि मुझे कभी नहीं उन्होंने देखा। मैंने पैर छुए तो माता जी शायद कोई तम्बाकू खाती थी और माता जी ने तुरंत हमसे कही, वो लला कथा था तो होती रहेगी। हमने कि गुरुजी चिल्लाएंगे अगर माता जी लेट। बोले उनकी आदत है चिल्ले, भी तुम तो बैठो रोटी खा लला पहले। 2 रोटी। तब इधर अजय भैया का कुछ नहीं बना था, सिर्फ कच्चा मकान था। उधर एक छप्पर पड़ा था, मैं उस तरफ गया। 2 रोटी मैंने वहां पाई। शायद वही रोटी मेरी, सिर्फ मेरा इतना ही पुण्य होगा जो उनके हाथ की सिर्फ 2 रोटी मिली। और वो रोटी नहीं थी कि ऐसा मानो कि उस माँ ने ज्ञान का भंडार मेरे हृदय में भर दिया हो। भैया सच में मैं कह रहा हूँ कि वो रोटी लग कर के मंच पे गया, कोई ग्रंथ ना होते हुए कथा हुई। 10 मिनट रटने के आकर के मैंने 3 घंटे कथा बोली। गुरुजी बाद में गए, कुर्सी पे बैठे रहे। मैं लौट के आया, 3 दिन मैंने कथा यहाँ कही और गुरुदेव भगवान ने उसके बाद ऐसी कृपा की कि धौलपुर मुझे कथा में बुलाया। वहाँ के बाद फिर लॉकडाउन लग चुका था। कुछ समय बाद मैं अपनी कथाओं में बिजी हुआ। लॉकडाउन के बाद जब मुझे पता लगा, और गुरुदेव ने खुद तो आज करुणा की, माँ ने करुणा की, और उनके मानो एक ही बार मुझे दर्शन हुए जीवन में महाराज। इतना सरल, तब से मैं घर पे कई एक बार आया। मेरी जिंदगी को तो गुरुदेव ने बनाया। मैंने वृंदावन में, भले ही मैंने नाम दीक्षा नहीं ली होगी, नाम दीक्षा प्रयागराज से ली होगी, वृंदावन में रहा मैं, लेकिन आज जो भी मेरी कथा का जो व्यवहारिक ज्ञान आप देख रहे हैं या जो भी कथा बोलने की शैली देख रहे हैं, ये बिल्कुल सार्थक किया। भले ही मैंने मंत्र दीक्षा नहीं ली। सच्चा गुरु यही होता है कि खुद बैठा रहे और शिष्य से काम कराए। मेरी कोई इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं एक श्लोक का भी व्याख्या कर सकूं, सच में। और बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, क्या मेरे जीवन में इतने ही पुण्य थे तो एक बार तूने प्रसाद पवाया। कहीं मेरे पास थोड़े और पुण्यों की पूंजी होती तो मुझे शायद और कुछ मिलता।
ऐसे गुरुदेव भगवान को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। और जिनकी कृपा, और ऐसी कृपा नहीं हुई कि उन्होंने खुद तो कृपा की ही, अपने गुरुदेव से कृपा कराई, और गुरुदेव से कृपा कराने के बाद में आज जो संत भगवान कृपा करके हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, प्रथम संतों से भी मिलाया। मैं अपने गुरुदेव को बारंबार हृदय से प्रणाम करता हूँ।